हाय एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन। तो इसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले पार्ट 1 डिस्कस करूँगा, फिर पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 में क्लास 11th के नेम्ड रिएक्शंस और पार्ट 2 में क्लास 12th के नेम्ड रिएक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 12th का नेम्ड रिएक्शन जो है वो थोड़ा मैकेनिज्म वाइज डिस्कस करना पड़ेगा। दैट्स वाई वीडियो लेंदी ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए दो अलग अलग पार्ट मैंने बनाया है। नाउ सी द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा अल्केन बनता है एंड दिस अल्केन इज नोन एज सिमेट्रिकल अल्केन। एंड इस रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं कि ये कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स वाली अल्केन नहीं देगा, मीन्स ये अनसिमेट्रिकल अल्केन कभी नहीं देगा। उर्ज रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री, यही दोनों जनरली उर्ज प्रोडक्ट देता है। उर्ज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल अल्केन बनना चाहिए, मीन्स आर बनना चाहिए। बट अगर हम 3 डिग्री RX देखते हैं तो इट विल नेवर बी अ उर्ज प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है, एक एल्कीन बन जाता है और दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्केन बन जाता है, तो ये उर्ज प्रोडक्ट कभी भी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखेंगे 1 डिग्री सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है उर्ज रिएक्शन के लिए, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। यहाँ पर मैकेनिज्म होता है इसका, बट मैकेनिज्म हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि 3 डिग्री विल नेवर गिव द उर्ज प्रोडक्ट। वहाँ पर वुर्ज प्रोडक्ट बनता है बट वो बहुत माइनर होता है। ये वुर्ज रिएक्शन का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड लेने से बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है। जैसे एक बार ये RR बन जाएगा, एक बार R' बन जाएगा और एक बार ये दोनों का क्रॉस हो जाएगा, R और R'। लेकिन यहाँ पर एक बात हो जाता है कि ये सभी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लगभग एक बराबर ही होता है, तो दैट्स वाई ये सेपरेट करना ईजी नहीं होता है हमारे लिए। तो इसमें हम मेजर या माइनर प्रोडक्ट का डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे सेपरेट कर ही नहीं सकते अलग अलग। तो बस ये जानने के लिए था कि अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। और एक है यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर उर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर होता है एक ही कंपाउंड में 2 हेलोजन होता है और यहाँ से ये दोनों हेलोजन निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेगा, तो ये वाला रिंग बन जाएगा। यही होता है हमारा प्रोडक्ट। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कोरे-हाउस सिंथेसिस। ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करने में। तो आइए देखते हैं कि पहले तो ये रिएजेंट है। इसमें रिएजेंट जो यूज़ होता है उस रिएजेंट का नाम है गिलमन्स रिएजेंट और उस रिएजेंट का फॉर्मूला R2CuLi। तो पहले इस रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो रिएजेंट को प्रिपेयर करने में पहले RX को Li के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो RLi बनेगा और LiX बनेगा, और फिर ये RLi को कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे तो R2CuLi बनेगा। अब ये R2CuLi को एक अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे और वो अल्काइल हैलाइड ऑलवेज 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री इसलिए क्योंकि ये SN2 रिएक्शन फेवरेबल होता है। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये R- जो है इस जगह पे अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, फिर ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। यही है इसका मैकेनिज्म। ये SN2 रिएक्शन होता है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ 1 डिग्री लेते हैं कि रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल हो, और ये फाइनली हमारा ये अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस करता है। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इसमें बेसिकली होता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोल सकते, कार्बोक्सिलेट आयन होता है एक, उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद हमें एक डाइमर मिलता है अल्केन, और CO2 मिलता है और NaOH और H2 गैस रिलीज होता है। ये RR और ये CO2 जो होता है ये एनोड पे डिपॉजिट होता है और ये NaOH और H2 ये कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एनोड पे डिपॉजिट होगा, कौन से कंपाउंड कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये वाला हमने कंपाउंड लिया, तो इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कुछ नहीं, फिर यहाँ पे RR बनेगा, तो यहाँ पे R ग्रुप है ये, तो उसी का यहाँ पर डाइमर बन जाएगा। CO2 गैस और H2 गैस और NaOH ये सब रिलीज होगा। अब आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। इसी को बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। यहाँ पर बस हमें ये रिएजेंट ध्यान में रखना है, NaOH प्लस CaO इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जब भी ये दिया रहेगा तो इसका मतलब है डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही है कि ये CO2 का रिमूवल, ये CO2 ग्रुप का रिमूवल। तो यहाँ पर कंपाउंड एक अल्केन बनता है RH और Na2CO3। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि जो ग्रुप दिया हुआ रहेगा कार्बोक्सिलेट आयन का, उससे CO2 का रिमूवल, और इसी को बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा और लाइम का कॉम्बिनेशन का रिएजेंट होता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है सोडा लाइम प्रोसेस। फिफ्थ वन,
क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्लेमेंसन रिडक्शन बस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट होता है ये बस एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। यहाँ पर और कोई ग्रुप का डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस नहीं होता है, बस एल्डिहाइड और कीटोन का ही डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस होता है और यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हम लोग ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सिमिलरली वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी वही है कि ये भी बस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही होता है। डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस होकर फाइनली हमारा प्रोडक्ट अल्केन बनाएगा। अब क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में डिफरेंस इतना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है ये एसिड के प्रेजेंस में होता है और वुल्फ किस्नर रिडक्शन वो बेस के प्रेजेंस में होता है। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में होता है जैसे हम लोग वुड्स रिएक्शन में देख रहे थे कि वहाँ पर अल्केन का डाइमराइजेशन हो जा रहा था, मतलब आर बन जा रहा था, तो यहाँ पर सिमिलरली बेंजीन का डाइमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, डाइमराइजेशन मतलब डाइमर बन जाता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर भी वही लेंगे, यहाँ पर PHX लेंगे, मतलब कि वहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेते थे, यहाँ पर एराइल हैलाइड लेंगे, उसको मेटेलिक सोडियम में ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा बाइफिनाइल बन जाएगा और NaX देगा। तो ये सिमिलर है वुड्स रिएक्शन की तरह ही है फिटिंग रिएक्शन, उसमें बस RR बन रहा था और यहाँ पर बाइफिनाइल बनेगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, एक एराइल हैलाइड लेंगे, उसको मेटेलिक सोडियम में ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये PHR। तो ये सब रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस नेमिंग रिएक्शन है, तो ये सब हमें डायरेक्टली याद रखना है और बाकी इतना मैकेनिज्म इन सब का इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th के रिएक्शन जो है उसमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है, तो वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा।